नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम विभाजन यानी गद्य खंड में क्या क्या है, पद्य खंड में क्या है, रचना और व्याकरण में क्या क्या है वो देखेंगे। उसी के साथ हम डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी 2025-2026 मार्च 2026 में जो आपकी परीक्षा है, आपको कौन कौन से लेसन आएंगे, कौन कौन सी कविताएं आएंगी, रचना यानी कंपोजिशन में क्या क्या होगा, व्याकरण में क्या होगा वो देखेंगे। तो पहला देखो क्या है, गद्य पाठ। गद्य यानी क्या, लेसन। अंक कितने हैं, 20 यानी 20 मार्क्स के लिए आपको लेसन आएंगे। कौन कौन से लेसन है देखो, गुप्तधन, ईमानदार लड़का, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा, कोलाराम का जीव, पंगु लगैते गिरिम और परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव। तो ये कुल आपको लेसन है। अगला देखो क्या है, पद्य पाठ। पद्य पाठ या पद्य खंड यानी क्या, पोयम्स, कविताएं। तो कौन कौन सी कविता है देखो, पहली कबीर बानी, धरे रहो धीरज, बहुत दिनों के बाद, ए मेरे वतन के लोगों, व्याकुल माँ, हमें ना बांधो प्राचीरों में, किताबें झांकती है, वक्त और रंग। तो ये है पद्य जो कि 12 अंकों के लिए आपको पूछा जाएगा। व्याकरण कुल 16 अंकों के लिए है। कौन कौन से व्याकरण में टॉपिक्स है वो देखेंगे। पहला है वाक्य परिवर्तन जो 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। अनेकार्थी शब्द 2 अंकों के लिए। सहायक क्रिया 2 अंकों के लिए। विशेषण बनाना और भाववाचक संज्ञा दोनों 1-1 अंकों के लिए है। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स 2 अंकों के लिए। पर्यायवाची शब्द सिमिलर वर्ड्स 2 अंकों के लिए। मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग 4 अंकों के लिए है। तो ये कुल व्याकरण है जो कुल 16 अंकों के लिए 16 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगला क्या है, रचना, कंपोजिशन, जो हाईएस्ट वेटेज ऑफ मार्क्स रखता है, कुल 32 अंकों के लिए 32 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्या क्या है देखो, निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग 6 अंकों के लिए। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग 5 अंकों के लिए। पत्र लेखन 5 अंकों के लिए। अपठित गद्य खंड पहला यानी पैसेज 10 अंकों के लिए और अपठित गद्य खंड दूसरा 6 अंकों के लिए। तो रचना जो है, कंपोजिशन जो है वो कुल 32 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो फिर से देखो क्या है, गद्य पाठ यानी लेसन्स कुल 20 अंकों के लिए 20 मार्क्स। पद्य पाठ पोयम्स 12 अंकों के लिए 12 मार्क्स। व्याकरण 16 अंकों के लिए 16 मार्क्स। और जो हाईएस्ट वेटेज है, हाईएस्ट मार्क्स है, वो रचना के लिए है, कंपोजिशन के लिए है, जो कि कुल 32 अंकों के लिए पूछा जाएगा, 32 मार्क्स। पूरा जो पेपर है वो 80 अंकों का है, 80 मार्क्स। अब हम देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो जो भी पाठ है उनमें से किसी एक पाठ का, किसी एक लेसन का एक छोटा सा भाग दिया जाएगा, एक छोटा सा खंड दिया जाएगा, पैसेज दी जाएगी। उस पैसेज को पढ़कर आपको नीचे दिए गए जो सवाल है उसके जवाब लिखने होंगे। तो एक प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, कौन सा देखो, उपर्युक्त गद्य खंड जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ के लेखक का नाम अथवा पाठ का नाम चुनिए। यह एमसीक्यू टाइप है। तो एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको लेखक का नाम लिखना होगा या तो आपको पाठ का नाम लिखना होगा। कोई भी एक पूछा जाएगा, या तो लेखक का नाम या पाठ का नाम। इसलिए आपको सारे जो पाठ है, कविताएं है, वो किन्होंने लिखी है, लेखक का नाम, कवि का नाम जानना जरूरी है। यह जो प्रश्न है वो एमसीक्यू टाइप होगा, यानी आपको विकल्प दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे। और उसके बाद एक अगला प्रश्न होगा जो कि आपको पैसेज में ढूंढकर लिखना होगा। पर यह जो प्रश्न है उसका जवाब पूर्ण वाक्य, फुल सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 15-20 शब्दों में लिखिए। लेसन्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 3 के आपको जवाब लिखने होंगे 15-20 शब्दों, जो कुल 6 अंकों के लिए आपको पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न है शॉर्ट आंसर्स है लेसन्स के, तो 4 पूछे जाएंगे, किन्हीं 3 के आपको जवाब लिखने होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। अगला है गद्य में से ही लॉन्ग क्वेश्चंस या लेंथी आंसर्स। देखो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40-50 शब्दों में लिखिए। कुल अंक 12 है। 4 पूछे जाएंगे, किन्हीं 3 के आपको जवाब लिखने होंगे। हर प्रश्न के लिए 4 अंक है। अब हम जाएंगे पद्य की ओर, पोयम।
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। जिस तरह गद्य से एक पैसेज आएगी, गद्य खंड आएगा, उसी तरह पद्य की कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, यानी कविता जो है उसकी कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, पोयम की कुछ लाइंस दी जाएगी। पंक्तियों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें जवाब लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न, उपयुक्त काव्य पंक्तियां जिस कविता से ली गई है उस कविता के कवि का नाम अथवा कविता का नाम चुनिए। ये भी एमसीक्यू टाइप है, आपको इधर पूछा जाएगा, कवि का नाम पूछा जाएगा या कविता का नाम पूछा जाएगा। इसलिए आपको लेसन्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी पैसेज आपको दी जाए तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से पार्ट में से है और उस पार्ट के लेखक कौन से हैं। उसी के साथ आपको पोयम्स भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर पंक्तियां दी जाएगी तो आपको पता चलना चाहिए यह इस कविता से है। और अगला जो प्रश्न है उसका आंसर जो है वो आपको लाइंस में, कविता की पंक्तियां जो है उसमें ढूंढकर लिखना होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-12 शब्दों में लिखिए। पद्य, तो पोयम्स के जो शॉर्ट आंसर्स है वो पूछे जाएंगे। कुल 4 अंकों के लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं दो के आपको जवाब लिखने होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद पोयम्स के जो लॉन्ग आंसर्स है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। तो कुल 3 पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको जवाब लिखने होंगे। कुल अंक है 6 मार्क। तो हर एक प्रश्न 3 अंकों के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद व्याकरण, ग्रामर, नीचे दी गई सहायक क्रियाओं के लिए उचित वाक्य दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंकों के लिए सहायक क्रिया दी जाएगी और एमसीक्यू है, विकल्प दिए जाएंगे, वाक्य दिए जाएंगे। कौन सा सही वाक्य है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। वाक्य का प्रकार चुनिए। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंकों के लिए, यह भी एमसीक्यू टाइप है। तो कौन कौन से वाक्य के प्रकार है? निषेधवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, ये वाक्य के प्रकार है। इस पर मैंने वीडियो डाली हुई है, जाके देख ली। डैश इस शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची सिमिलर वर्ड्स। शब्द चुनिए, एमसीक्यू टाइप। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंकों के लिए। अगला देखो क्या है, डैश इस शब्द का विशेषण रूप चुनिए। एक प्रश्न है, 1 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू टाइप। और डैश इस शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनिए, एमसीक्यू टाइप, 1 अंक के लिए है। तो एक शब्द दिया जाएगा, उसका विशेषण रूप क्या है या भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, वो एमसीक्यू यानी विकल्पों में से सिलेक्ट करना होगा। अगला है विलोमार्थी शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड। डैश इस शब्द का विलोमार्थी शब्द चुनिए। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों एमसीक्यू टाइप होंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करने के लिए 2 अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी यह कौन से शब्द है? अनेकार्थी शब्द। 2 पूछे जाएंगे, किसी एक का आपको अनेकार्थी शब्द के वाक्य लिखने होंगे। एक ही शब्द के 2 या 2 से अलग जो अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फल, फल के 2 कौन से होते हैं? एक परिणाम होता है, यानी अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, और एक फल का अर्थ होता है फ्रूट। आम का फल मुझे पसंद है। तो इस तरह से अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे। 2 पूछे जाएंगे, किसी एक शब्द का 2 अर्थ बताते हुए वाक्य लिखने होंगे। अगला देखो कौन सा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ का सही विकल्प चुनकर लिखे। 2 मुहावरे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप है। उस मुहावरे का अर्थ क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, सही अर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा। निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 मुहावरों का सार्थक तथा स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 3 मुहावरे पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो मुहावरों के लिए कुल 4 अंक है। 2 एमसीक्यू टाइप में पूछे जाएंगे जहां आपको सही अर्थ विकल्पों में से चुनना होगा, और अगला 3 मुहावरे पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 मुहावरों का आपको सार्थक वाक्य में प्रयोग करना। तो अगला देखो क्या है, निबंध लेखन। तो 3 निबंध के टॉपिक्स दिए जाएंगे, 3 विषय दिए जाएंगे। किसी एक विषय पर आपको 100 से 150 शब्दों में निबंध लिखना होगा। तो कुल 6 अंकों के लिए है। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार किसी एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। आपका औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र दिए जाएंगे, किसी एक पर आपको पत्र लेखन करना होगा 5 अंकों के लिए। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसका उचित शीर्षक तथा सीख भी लिखिए 5 अंकों के लिए। यानी आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसके आधार पर वो कहानी लिखनी होगी और उस कहानी को शीर्षक यानी टाइटल देना पड़ेगा और उसी के साथ सीख यानी मॉरल लिखना होगा।
निम्नलिखित गद्य खंड को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक पैसेज दी जाएगी, गद्य खंड दिया जाएगा अपठित, अनसीन पैसेज दी जाएगी, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्नों के आपको जवाब लिखने होंगे। यहाँ एक आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए, यानी उचित टाइटल दीजिए। तो 10 प्रश्न है, आपको पूरे 10 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। को जो गद्य खंड दिया होगा उसी में आपके जवाब होंगे, उन्हें ढूंढ कर लिखना होगा। और आखिर में देखो, निम्नलिखित गद्य खंड को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर यह एमसीक्यू टाइप है, यानी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। गद्य खंड को पढ़कर सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। 2 अनसीन पैसेज दी जाएगी, अपठित गद्य खंड दिया जाएगा। पहला जो है 10 अंकों के लिए है, वहां आपको पैसेज में से ढूंढकर जवाब लिखने होंगे। और अगला जो है 6 प्रश्न होंगे जो एमसीक्यू टाइप है, ऑप्शंस दिया जाएगा, पैसेज में से ढूंढकर सही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो ये था आपका पाठ्यक्रम विभाजन या डिजाइन ऑफ अ क्वेश्चन पेपर।